दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस नई भर्ती 2022 के बारे में। क्योंकि आप सभी का कमेंट आ रहा है कि सर सितंबर में ही बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली थी, अब अक्टूबर आ गया, वैकेंसी कब तक आएगी और फॉरेस्ट गार्ड की आएगी कि नहीं, बिहार पुलिस ड्राइवर की आएगी कि नहीं, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो वैकेंसी है, जो आपका लगभग 800 प्लस पदों पर आने वाला है, ये सबसे पहले आएगा। बिहार पुलिस वैकेंसी से भी पहले बिहार फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी आएगा 800 प्लस पोस्टों पर। और आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है, इसमें 18 साल अगर आपका एज हो गया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें कोई दूसरा क्वालिफिकेशन नहीं मांगता, इसमें आपके पास इंटर पास होना चाहिए। वैसे ही अगर हम लोग बात करें बिहार पुलिस कांस्टेबल की कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आएगी उसमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो दोस्तों, बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है वो आपका 11,885 पदों पर आने वाली है। 11,885 पदों पर जो है वह बिहार पुलिस की नई भर्ती आने वाली है। और क्या पूरा उसका डाटा रहने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा कमेंट आता है जो बच्चे 2022 में इंटर पास किए हैं कि सर हम 2022 में इंटर पास किए हैं, मतलब इसी साल इंटर पास किए हैं, क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप 2022 में इंटर पास किए हैं तो आपका कम चांस बनता है कि आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी, चाहे 11,880 की बात करें हम या आपका 8415 की बात करें, सब में यही बताया गया है कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन काउंट होता है वो जनवरी 2022 से होता है, जनवरी 2022 से होता है। और आपका एग्जाम फरवरी में था और रिजल्ट आपका मार्च अप्रैल में आया था, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर CSBC अगस्त से एज आपका काउंट करता है या अगस्त से आपका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन काउंट करता है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर अगस्त से काउंट नहीं करता है, अगर जनवरी 2022 से CSBC आपका एज और क्वालिफिकेशन काउंट करता है, तो हजारों अभ्यर्थियों को निराशा होना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 2021 में इंटर पास हैं, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, दिनांक 1/1/2022 तक इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, मतलब आप अगर 01 माने जनवरी 2022 तक इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वही अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक की बात करें तो देख लीजिए, यहाँ भी वही कट ऑफ रखा जाता है कि जनवरी 2022 तक आपका जो मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र है उसके अनुसार आपका एज 18 साल हो जानी चाहिए। अगर मैट्रिक आप एग्ज़ाम में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो एडमिट कार्ड हो या जो भी मार्कशीट हो, उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार अगर आप जनवरी 2022 तक आपका एज 18 साल पूरा गया है तो आप उस फॉर्म को फिलअप जरूर कर सकते हैं। और इसका पूरा आपका शारीरिक मापदंड भी यहाँ से देख सकते हैं। ऊंचाई आपको जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए और EBC के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए। आप लोग का कमेंट आता है कि सर महिला का उम्र हाइट कितनी रहनी चाहिए, तो 155 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए। और यहाँ सीना सिर्फ पुरुषों के लिए ही मांगा जाता है। और यहाँ देख लीजिए, पूरा आपको डिटेल्स मिल जाएगा। जब आपका नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसमें आपका पूरा डिटेल्स दिया रहेगा। महिलाओं का जो वजन होना चाहिए वह 48 केजी होना चाहिए, 48 केजी से अधिक होना चाहिए। अगर 48 केजी से आपका कम है तो आपको फिजिकल में छाड़ दिया जाएगा, वहाँ से आपको भगा दिया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। और नवंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर कब तक आएगा, तो नवंबर के फर्स्ट वीक में ये आप लोग लिख के रख लीजिए।
नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका बिहार पुलिस की नई भर्ती आने वाली है। कब आएगी? नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो आप सभी अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। यहाँ देख लीजिए, चयन की प्रक्रिया जो होती है वह सबसे पहले लिखित परीक्षा होता है और उसके बाद जो है आपका फिजिकल होता है। फिजिकल पर ही आपका मेरिट बनता है। उसके बाद योगदान लिस्ट तैयार होता है। उसके बाद जिला बल में आपको योगदान देना होता है। लिखित परीक्षा 100 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन रहता है 100 मार्क्स का, और सभी क्वेश्चन 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक के समकक्ष पूछे जाते हैं। तो आप सभी जो है अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आपको तैयारी कैसे करनी है तो देखिए, यूट्यूब पर हम क्लास ले ही रहे हैं, साथ में आप इसकी तैयारी किताब से भी कर सकते हैं। तो ये बात को आप ध्यान में रखें और अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। बहुत सारे बच्चे आपके जैसे जो हैं वो अभी से ही तैयारी कर रहे हैं, और अभी आप अगर सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगा, नोटिस आएगा, तब हम तैयारी करेंगे, तो आप गलती कर रहे हैं। आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आपको बता दें कि जब तक आप 80+ स्कोर नहीं कीजिएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार फार्मर में बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए। 8415 में बहुत सारे लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ। कारण है कि उनका 80+ स्कोर नहीं था। चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हो, अगर 80+ स्कोर लाते हैं तो आपका निश्चित है कि सिलेक्शन होगा लिखित परीक्षा में। और लिखित परीक्षा के बाद आपको फिजिकल के लिए मेहनत करना होगा। यहाँ आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आधार पर रहेगा, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन रहते हैं, अंग्रेजी के, गणित के, सामाजिक विज्ञान के और विज्ञान के रहते हैं, और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं। ज़्यादातर आपको ध्यान देना होगा तो इसमें जीके जीएस पर ध्यान देना होगा और मैथ पर ध्यान देना होगा। मैथ इंग्लिश आपका हिंदी तो हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिएगा, और अंग्रेजी में अगर इंग्लिश ग्रामर आपका ठीक है तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। और गणित में आपको वही नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, इस सब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन हो गया, इस सब से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पैटर्न देखना है तो आप बिहार फायरमैन का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। 365 बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। और फिर भी आपको विश्वास नहीं है तो 76 पोस्ट के लिए जो 16 अक्टूबर का आपका बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती का एग्जाम होने वाला है, उसका भी आप लोग सिलेबस उठा के देख लीजिएगा। आपको पूरा डाटा जानकारी मिल जाएगा, पूरा जानकारी मिल जाएगा कि किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न आपका रहता है। और लिखित परीक्षा अंतिम मेरिट का सूची का आधार नहीं होता है, क्योंकि लिखित परीक्षा एक पासिंग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती इसी महीने आने वाली है, और वैकेंसी आने के 4-5 महीने के बाद जो है आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा। तो आप सभी को अभी से ही तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और देखिए, इस बार अगर आप बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 80+ स्कोर लाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बुक में 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। 2500 के आसपास आपको इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाता है, और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। साथ में आप इनके स्टडी गाइड को भी मंगा सकते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो आप इनके स्टडी गाइड को भी मंगा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस बार अगर आपको बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आप दोनों बुक को मंगा लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप इसको नज़दीकी मार्केट से भी खरीद सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन मंगाना है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए और बुक को ले लीजिए।